सत्याग्रह जो कि गांधी जी के ही द्वारा की गई थी, यानी कि दांडी मार्च, दांडी यानी कि गुजरात के दांडी से ही क्या हुआ था, ये सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। और इनका जो है ये आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। उद्देश्य था नमक कानून को तोड़कर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 34 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन। चलिए अगले जो है हम आंदोलन की बात करेंगे। गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था और इस समझौता का मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस के आंदोलन और गिरफ्तारियों पर वार्ता यानी बातचीत। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में ही हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधारों पर चर्चा हेतु लंदन प्रवास की बात हुई थी। ठीक है, अब हम आते हैं गांधी जी के अगले आंदोलन हरिजन आंदोलन की बात करेंगे जो कि 1932 से 1934 तक चला था और इसका मुख्य उद्देश्य था अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, यानी कि जो छुआछूत था उनको जड़ से खत्म करना। मंदिर में जो प्रवेश की जो बातें थी उसको जो है यानी सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए नियम बनाए गए थे और सामाजिक समानता का अभियान संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई थी। ठीक है, अब आते हैं अगले आंदोलन यानी कि ग्राम उद्योग या खादी आंदोलन, जिसमें कि ग्राम स्वराज की बात चर्चा हुई थी, स्वदेशी वस्तुओं की जो है चर्चा हुई थी, खादी वस्तुओं की चर्चा हुई थी और चरखा का जो प्रचार प्रसार इसमें हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं व्यक्तिगत आंदोलन जो कि गांधी जी के ही द्वारा किया गया था 1940 से 41 ईस्वी में और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की बिना सहभागिता का विरोध करना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था और ये सबसे शक्तिशाली आंदोलन था। इसका मुख्य नारा था करो या मरो और इसमें जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पूर्ण स्वतंत्रता की निर्णायक मांग के लिए ये आंदोलन की गई थी। चलिए अब हम स्टूडेंट कुछ जो है गांधी जी के सामाजिक और रचनात्मक कार्यों को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि गांधी जी का जो है सामाजिक और रचनात्मक कार्यक्रम में जो है हम देखेंगे मद्य निषेध, यानी कि जो शराब नशा से संबंधित जो है उन्मूलन की जो है इसमें बात कही गई है। उसके बाद छुआछूत उन्मूलन से भी संबंधित जो है रचनात्मक कार्य